मुझे अपनी जान का भी खतरा है कि लोग मुझे मरवा सकते हैं। कितना आसान होता है किसी पर भी फर्जी मुकदमे लगा देना, कितना आसान होता है किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, और कितना आसान होता है इन यूपी पुलिस के वर्दीधारियों के लिए किसी को भी जेल भेज देना। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी पुलिस के दागदार वर्दीधारियों की ओर से की गई करतूतों की कहानी वह इंसान बयां कर रहा है जिसने इन पुलिसकर्मियों के रौब के आगे अपने घुटने टेक दिए, जिसने लखनऊ पुलिस की ओर से खेले गए इस खेल में अपनी पत्नी को खो दिया, महीनों महीनों तक अपने बच्चों से दूर सलाखों के पीछे बैठा रहा। इतना ही नहीं, पीड़ित मनीष के चरित्र को भी इस खेल का हिस्सा समझकर लखनऊ पुलिस ने एक महिला का सहारा लेते हुए पीड़ित मनीष मिश्रा पर कई मुकदमे चढ़ा दिए। तो गए उसके लिए शिकायत लेके राहुल सर से, तो हमें ये नहीं पता था कि किस लिए क्या प्लानिंग था, किस लिए ये सब कह रहे हैं हमसे, हम ये नहीं समझ पाए थे। वो हमसे कहने लगे कि हम जब शिकायत लेके गए तो कहीं मुकदमा लिखवा, तो हम सर मुकदमा नहीं हम करवाना चाहते हैं, तो कहीं मुकदमा लिखवा दो, उसमें जो है फ़ायदा रहेगा तुम्हारा और तुमको क्या दिक्कत रहेगी, तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, यही सब हमसे कहा। हम लखनऊ पुलिस के ये वर्दीधारी जब पीड़ित मनीष के खिलाफ साजिशों की कहानी रच रहे थे, तब एनबीटी ऑनलाइन इन पुलिसकर्मियों की कहानी को यूपी की उस जनता के बीच रख रहा था जो ऐसे वर्दीधारियों से आंख बंद कर न्याय की उम्मीद करती है। एनबीटी ऑनलाइन की ओर से पीड़ित मनीष को न्याय दिलाने के लिए चलाई गई मुहिम आखिरकार रंग लाई। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई और कई महीनों के इंतजार के बाद वर्दीधारियों के खेल का पूरा सच समाज के सामने आ गया। अब देश की संवैधानिक व्यवस्था और खाकी की जिम्मेदारी के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस वालों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और यहीं अलीगंज थाने पे लाया गया हमको। यहाँ पे हमको एक कुर्ता पहनाया गया लाल कलर का, बोले तुम्हारे हल्दी लगी कपड़ों में गंदे हैं, ये पहन लो साहब आने वाले हैं। हमें नहीं पता था ये लोगों के क्या मंसूबे हैं। पहनवा के मुझे बहुत मारा पीटा, हम बता नहीं सकते कितना मारा इन लोगों ने। महानगर लेके गए, वहाँ भी मारा। 17 तारीख को हमारा इन्होंने चालान कर दिया। उसके बाद मेरी पत्नी मिलने जब गई संतोष के यहाँ, तो इन्होंने जो है उसे कहा कि पहले मुलाकात करने जा रही थी मेरी, पारा पुल के पास उसका एक्सीडेंट करा के इन लोगों ने, जो संतोष के यहाँ डीसीएम आती थी, उससे एक्सीडेंट करवा के उसकी हत्या करवा दी। मौके पे पत्नी मेरी ख़त्म हो गई। हम जेल में थे और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक आबा मिश्रा नाम है, इस वक्त उसकी उम्र 6 साल है और मेरी बिटिया की उम्र 5 साल है। मेरे बच्चे मेरे घर पे इंतज़ार कर रहे थे, हम जेल में थे और माँ उनकी मर चुकी थी। मुझे 15 दिन बाद जेल में पता चला कि तुम्हारी पत्नी नहीं है जिसका तुम इंतज़ार करो, उसको मरे 15 दिन हो रहा है। कैसे भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, लेकिन कुछ लोग थे जो भगवान तुल्य थे, उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया कि परेशान मत हो, तुमने गलत नहीं किया है तो तुम्हारे साथ न्याय होगा। हम जब कैसे भी छूट के आए, उसके बाद गैंगस्टर में भी इन्होंने हमको अंदर कर दिया 2 महीने बाद। उसके बाद जब छूट के आए तो कुछ हमारे समाज सेवी हैं, पत्रकार बंधु लोग, उन लोगों से हमने बात रखी, उन लोगों ने हमारी बात शासन तक पहुंचाई। उसमें हमारे कमिश्नर साहब जो पहले के थे, डीसीपी साहब थे, इन लोगों ने मेरी बात सुनी। सुनने के बाद इन्होंने जांच करवाई और जांच में संतोष के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। संतोष अरविंद उनकी पत्नी, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे। सुनने में आया था कि 3-4 लाख रुपये दे के उन्होंने अपने भाई का और अपने पत्नी का, अरविंद की पत्नी का नाम हटवा दिया। उसके बाद ये लोग मेरे पीछे लगातार पड़े रहे, मेरा घर पूरा बर्बाद कर दिया। मेरे घर खाने तक नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब सीबीसीआईडी जांच इनकी शासन से हुई थी। भगवान का ही वो समझो कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कैसे क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका मुकदमा संतोष ये नेपाल सिंह पर, आरसी यादव, नेपाल सिंह, वीरभान सिंह, पंकज राय, मिथिलेश गिरी पर मुकदमा लिखा गया। जैसा कि पहले एक महिला को खड़ा करके हमारे खिलाफ 493 का मुकदमा इन लोगों ने दर्ज करा दिया था, राहुल तिवारी मेला मैदान के, नेपाल सिंह के सहयोगी हैं। उस महिला ने बयान भी दिया था कि हमारी कोई गलती नहीं है, नेपाल सिंह और ये राहुल तिवारी जी के कहने पे हम मुकदमा लिखवाए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मुकदमा नहीं लिखाओगी तो हम तुमको बदनाम कर देंगे। दबाव में, पुलिस के दबाव में महिला क्या आरोप लगा रही थी? महिला आरोप ये लगा रही थी कि
उसको बदनाम कर दिया जाएगा, वरना वो हमें झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दे, ताकि ये जो CBCID की जांच है हम पैरवी कर रहे हैं, मेरे साथ कोई दौड़ने वाला नहीं है, ये जब जेल चला जाएगा मेरी पैरवी रुक जाएगी और हम बच जाएंगे। तो अभी जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हाँ, अभी संतुष्ट हैं, लेकिन है संतुष्ट नहीं जब तक ये लोग जेल नहीं चले जाएंगे। इन लोगों को जेल जाना चाहिए और मेरी जान की सुरक्षा की जाए। हम साहब लोगों से इतना ही कहना चाह रहे हैं कि मेरी जान बचा ली जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहब को भी अपना भेजे हैं एप्लीकेशन, और पुलिस महानिदेशक को भी भेजे हैं, और DM साहब को भी भेजे हैं। मामले में शासन के आदेश पर तकरीबन 1 साल तक चली CBCID की जांच रिपोर्ट में पीड़ित को गंभीर मामलों में फंसाने वाले सभी आरोपी पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसके आधार पर मार्च 2021 में शासन की ओर से पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद गुरुवार को आरोपी पुलिसकर्मी नयपाल सिंह, वीरभान सिंह, पंकज राय व मिथिलेश गिरी के खिलाफ CBCID के इंस्पेक्टर आजाद सिंह केसरी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर IPC की धारा 166, 218, 342 के साथ 3/25 आर्म्स एक्ट में अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। धाराएं जो है 166, 218, 342 IPC है, 3/5 आर्म्स एक्ट है, 3/25 आर्म्स एक्ट। अच्छा, FIR नंबर क्या है अखिलेश जी का? FIR नंबर है 69 करके है, 69 शायद है, कंफर्म नहीं 69 है संभवतः। अच्छा, ये कब की डेट में हुई FIR? ये सब डिटेल अभी इसको बताएं। नेपाल सिंह, वीरभान सिंह, पंकज राय और मिथिलेश गिरी के खिलाफ लिखाया गया है। अच्छा, ठीक। आजाद सिंह केसरी हैं CBCID के इंस्पेक्टर, उनकी तारीख पे लिखाया गया है। अच्छा, 4 लोग हैं, नेपाल सिंह है, वीरभान सिंह है, पंकज राय, मिथिलेश गिरी। खैर, मनीष अब भी न्याय से दूर हैं, लेकिन मनीष के साथ हमें भी उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है।